हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे एसेसरीज़ के बारे में जो लोग अपनी गाड़ी में लगवाते हैं जिससे उनकी गाड़ी बहुत ही बेकार लगती है। और दोस्तों, ऐसे लगाने से उनका चालान भी हो जाता है। दोस्तों, ऐसे कौन से 10 एसेसरीज़ है जो कि आपको अपनी गाड़ी में नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, ये न सिर्फ आपकी गाड़ी का माइलेज बल्कि उसका लुक भी ख़राब करती है। दोस्तों, आज जानते हैं कि ऐसे कौन से 10 एसेसरीज़ है जो कि आपको अपनी गाड़ी में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं, आप कौन से ऐसे एसेसरीज़ लगाते हैं जिससे कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है और साथ में उसका पावर और माइलेज सब डाउन होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें पहले पॉइंट की तो वह है आपका एग्जॉस्ट जो कि है ए वाला। ठीक है दोस्तों, कई लोग गलतियां ये करते हैं कि वो लोग अपने स्टॉक एग्जॉस्ट को निकाल कर वहाँ पर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं। दोस्तों, लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो लोग अपने स्टॉक एग्जॉस्ट को निकाल कर वहाँ पर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जो इंजन है उस पर लोड पड़ता है और इससे आपका माइलेज भी कम होता है और पिकअप और पावर वो तो लॉस होता ही है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं उसमें ऑटो सेंसर नहीं होता या फिर लगाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको उसमें भी मॉडिफिकेशन कराने पड़ते हैं या फिर अगर आप मॉडिफिकेशन कराते हैं तो इससे आपका जो गाड़ी का वारंटी है वह एलैप्स हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कभी मत कीजिए। दोस्तों, अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं तो उससे आपका गाड़ी का माइलेज भी डाउन होता है और दोस्तों इससे आपका चालान भी हो सकता है। दोस्तों, ये देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन इनके बहुत ही नुकसान भी हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कंपनियां जो होती है वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही एग्जॉस्ट लगाती है। दोस्तों, इससे आपका जो गाड़ी का माइलेज है वो भी अच्छा होता है और गाड़ी के इंजन पर भी लोड नहीं पड़ता। दोस्तों, कभी भी इस तरह का एग्जॉस्ट मत लगाइए। दोस्तों, अगला पॉइंट है नंबर 2, वाइड टायर्स। दोस्तों, कभी भी आप लोग अपनी गाड़ी में चौड़े टायर मत लगाइए। दोस्तों, ऐसा अगर आप लगाते हैं तो फिर आपका चालान भी हो सकता है। दोस्तों, कंपनी जो होती है वो बाइक को देखकर ही, उसके सीसी को देखकर ही उस तरह के टायर्स लगाती है और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो स्टॉक टायर होता है उसको निकाल देते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे और भी मोटे टायर लगाए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो गाड़ी है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ठीक है, आपके इंजन को उस टायर को खींचने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, जिससे कि आपका माइलेज भी डाउन होता है। दोस्तों, कंपनी जो होती है वो गाड़ी के हिसाब से टायर को लगाती है। अगर आपने अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर दिया तो फिर उससे आपका गाड़ी का वज़न है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में आपकी गाड़ी का माइलेज भी कम होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी के टायर को चेंज करके वहाँ पर ज़्यादा ही चौड़े टायर लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये रिम है उसको चेंज करना पड़ेगा, साथ में आपका जो चेन है वो सही से बैठेगा नहीं। और दोस्तों, दूसरा ये कि आपका जो ये जो रिम है रिम वो आपके जो स्टॉक टायर है उसके हिसाब से बनाया गया है। अगर आप इसमें अभी दोस्तों इसमें देखेंगे तो 140 सेक्शन का टायर है, अगर आप इसमें 200 सेक्शन का या फिर 180 सेक्शन का टायर डालेंगे तो शायद इसमें सही से फिट ना हो, और अगर फिट भी होगा तो कोई गारंटी नहीं कि वो सही से चलेगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इससे अधिक मोटे टायर लगा देंगे तो उससे आपको गियर को चेंज करने में तकलीफ़ होगी, गाड़ी को खींचने में तकलीफ़ होगी, इंजन पर लोड आएगा वो अलग से। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों, नंबर 3 है बिग स्विंग आर्म। दोस्तों, जो कंपनियाँ आपके गाड़ी में स्विंग आर्म बनाती है वो गाड़ी को देखकर ही बनाती है। दोस्तों, स्विंग आर्म बनाने के पहले उसे बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, उससे बहुत सारे जो टेक्निकल पार्ट्स है उससे गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही आपके गाड़ी में फिट होती है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप अपने स्विंग आर्म में
किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करवाएंगे तो उससे आपका स्विंग आर्म कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों आपको शुरुआत में तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन जब आप गाड़ी चलाएंगे, कई साल चलाते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो स्विंग आर्म है वो कमज़ोर होते रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्विंग आर्म सही से काम नहीं करता। दोस्तों कभी ऐसा ना हो कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और स्विंग आर्म जो है वहाँ से टूट जाए तो फिर क्या होगा, आपका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। दोस्तों दूसरा ये कि अगर आप अपने स्टॉक स्विंग आर्म में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कराएंगे तो उसका सीधा सीधा जो दबाव है वो आपके इंजन पर पड़ेगा, ठीक है, आपका इंजन पर लोड पड़ेगा। दोस्तों आपको मालूम नहीं चलता है, लेकिन इस तरह का लोड पड़ता ही पड़ता है। आपका जो चेन है उस पर लोड पड़ेगा, ठीक है। तो कभी दोस्तों इस तरह का मॉडिफिकेशन मत कराइए। दोस्तों नंबर 4 है क्लिप ऑन हैंडल बार। दोस्तों आजकल क्लिप ऑन हैंडल बार किसे पसंद नहीं है। आजकल दोस्तों क्लिप ऑन हैंडल बार से ही आपकी गाड़ी का लुक सबसे अच्छा बनता है। लेकिन दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि अपनी बाइक का हैंडल निकाल कर वहाँ पर आफ्टर मार्केट क्लिप ऑन हैंडल बार लगाते हैं। दोस्तों ये दिखने में तो काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी है। अगर आपकी गाड़ी में स्ट्रेट हैंडल बार है और अगर आप इसको चेंज कर कर क्लिप ऑन हैंडल बार लगाते हैं तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, बस दोस्तों नुकसान ये है कि आपका जो फुट पैक्स है वो वहीं का वहीं रहता है। यानी कि दोस्तों जब आपके हैंडल बार स्ट्रेट थे, ठीक है, उस समय दोस्तों आपके फुट पैक्स भी उसी हिसाब से बनाए गए थे। यानी कि जब आपने हैंडल बार को चेंज किया और क्लिप ऑन हैंडल बार लगाया, उससे क्या होगा कि आपका जो बैठने का जो पोस्चर है वो चेंज हो गया। यानी कि आपको नीचे को झुक के बैठना पड़ रहा है, तो उससे आपका जो गियर मारने का जो सिस्टम है या फिर ब्रेक मारने का जो पेडल है वो वहीं का वहीं है, जिससे दोस्तों दूर से देखने में काफ़ी भद्दा लगता है। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो क्लिप ऑन हैंडल बार होते हैं वो अक्सर उन्हीं गाड़ियों में दिए जाते हैं जो कि फेड रहती है और इसमें दोस्तों आपको झुक के बैठना पड़ता है। दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि अगर आप इस तरह से झुक के बैठेंगे ना तो आपका जो पूरा जो प्रेशर है हाथ का वो आपके हैंडल बार पर शिफ्ट होकर आपका टायर तक जाता है, जिससे कि आपको बेहतर हैंडलिंग मिलती है, खासकर हाई स्पीड पर। इसलिए दोस्तों जो सुपर बाइक्स होती है बड़ी बड़ी, उसमें दोस्तों आपको क्लिप ऑन हैंडल बार दिए जाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने बाइक के हैंडल को चेंज कर रहे हैं तो आपको जो आपके जो फुट पैक्स है, जो आप देख रहे हैं फुट पैक्स, उसको भी उसके हिसाब से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा आपको पीछे की ओर करना पड़ेगा, ठीक। जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है उसके पेडल को भी आपको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो सिटिंग पोस्चर है कुछ इस तरह से बढ़िया से आए। दोस्तों नंबर 5 है चीप अलॉय व्हील्स। दोस्तों अगर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मालूम तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये है आपका अलॉय व्हील्स। देखिए ये आप देख रहे हैं ब्लू वाला, ये आपका रिम है यहाँ पे, ये है आपका अलॉय व्हील्स। देखिए ये जो पट्टी दिख रही है अलॉय व्हील्स, सेम पीछे भी है। देखिए इधर देखिए ये आपका रिम है यहाँ पे, ये आपका अलॉय व्हील्स। दोस्तों कुछ लोग गलतियाँ ये करते हैं कि वो अपने अलॉय व्हील्स को चेंज करते हैं गाड़ी के लुक को अच्छा करने के लिए, लेकिन दोस्तों इससे गाड़ी का लुक अच्छा तो नहीं होता, हाँ, लेकिन गाड़ी बकवास जरूर लगती है। दोस्तों अगर आप अपने गाड़ी के अलॉय व्हील्स को चेंज कर भी रहे हैं तो ये चेक कर ले कि जो अलॉय व्हील्स आप लोग लगा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, रोड पर चलते हुए उसकी कैसे स्ट्रेंथ रहने वाली है। दोस्तों आप लोग किसी अच्छी कंपनी का ही अलॉय व्हील्स अपनी गाड़ी में लगाएं। दोस्तों मार्केट में कई तरह के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0, कुछ भी नहीं होती। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिनमें एक्सपोक्स वाले व्हील होते हैं, यानी जिनमें अलॉय व्हील्स नहीं होते हैं, जिनमें तिलियाँ होती है, आपने देखा रहेगा। तो वैसे लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपनी गाड़ी का जो स्पोक्स निकाल कर कोई सस्ते अलॉय व्हील्स लगा लेते हैं, जिससे उनकी गाड़ी अच्छी लगती है। लेकिन दोस्तों आप लोग ऐसी गलती मत करना, इस तरह के सस्ते अलॉय व्हील्स अपनी गाड़ी में मत लगाना। दोस्तों अगर आप इस तरह के अलॉय व्हील्स लगाएंगे तो शुरुआत में तो आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, ठीक है,
लेकिन उस अलॉय व्हील्स का स्ट्रेंथ कम होने से कारण गड्ढों में अच्छा फीडबैक आपको नहीं देगा। दोस्तों धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा कि गाड़ी चलाते वक्त आपका जो अलॉय व्हील्स है वो टूट सकता है और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। दोस्तों कोई भी कंपनी सोच समझ कर ही और सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद ही अलॉय व्हील्स आपकी गाड़ी में लगाती है, और ऐसे में अगर आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो फिर आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिए। दोस्तों अगला पॉइंट है नंबर 6, लाउड हॉर्न। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी में जो स्टॉक हॉर्न को निकाल कर ऐसे हॉर्न लगाते हैं जो कि जब बजते हैं तो काफ़ी इरिटेट करते हैं। दोस्तों ऐसा कभी मत कीजिए, अपनी गाड़ी में हमेशा जो स्टॉक हॉर्न है उसी को ही रहने दीजिए। दोस्तों अगर आप इस तरह के हॉर्न चेंज करेंगे और लाउड हॉर्न लगाएंगे और मान लीजिए कि ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो फिर आपका भारी चालान भी हो सकता है। दोस्तों हमेशा टू व्हीलर में टीटी वाले हॉर्न ही रहने चाहिए जो बजते हैं टी करके। अगर आप इसको बदल के किसी और तरह का हॉर्न लगाएंगे, जैसे 4 व्हीलर का हॉर्न लगाएंगे या फिर ट्रक वाले हॉर्न लगाएंगे या फिर किसी फैंसी हॉर्न लगा देंगे तो वह इलीगल है। दोस्तों कई लोग इस तरह का मॉडिफिकेशन करवाते हैं। दोस्तों उसके अलावा जो भी हम लोग अपनी गाड़ी में हॉर्न लगाते हैं उसका डेसिबल 93 से लेके 122 डेसिबल तक होना चाहिए, और अगर आप उसके ऊपर हॉर्न बजाएंगे या फिर लगाएंगे तो फिर ट्रैफिक पुलिस इससे आपका चालान भी कर सकती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों नंबर 7 है सस्ते फ्रेम स्लाइडर या फिर लेग गार्ड। दोस्तों कई लोग अपनी गाड़ी में इस तरह का मॉडिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है। दोस्तों कभी भी आप लोग सस्ते फ्रेम स्लाइडर या फिर लेग गार्ड अपनी गाड़ी में मत लगाइए। दोस्तों ऐसा करने से आपकी गाड़ी को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, आपकी गाड़ी की सुरक्षित होती नहीं है। दोस्तों जो लेग गार्ड होते हैं वो आपके पैर को बचाने के लिए होते हैं, ठीक है, और जो फ्रेम स्लाइडर होते हैं वो आपकी गाड़ी का जो फेयरिंग होती है उसको बचाने के लिए होते हैं। दोस्तों अभी इस गाड़ी में किसी भी तरह का कोई भी लेग गार्ड या फिर फ्रेम स्लाइडर नहीं लगा है। दोस्तों कई लोग गलतियाँ ये करते हैं कि वो लोग अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट सस्ते फ्रेम स्लाइडर या फिर लेग गार्ड लगा लेते हैं। दोस्तों उससे क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी नीचे गिरती है तो आपका जो गाड़ी है उसके पार्ट्स को वो सेव करता है, वो बचा लेता है, साथ ही आपका जो लेग है उसके भी बचा लेता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग आफ्टर मार्केट लेग गार्ड लगाते हैं तो वो उतने कारगर नहीं होते, उनकी स्ट्रेंथ वैसी नहीं होती कि वो आपकी गाड़ी को बचा सके। दोस्तों ऐसे फ्रेम स्लाइडर और लेग गार्ड गाड़ी के लुक को तो अच्छा करते हैं लेकिन आपको कोई भी किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी में किसी भी तरह का फ्रेम स्लाइडर या फिर लेग गार्ड लगाते हैं तो चेक कर ले कि वो उसमें स्ट्रेंथ कैसी है और वो अच्छी कंपनी का ही होना चाहिए, तभी आप अपनी गाड़ी में लगवाएं। दोस्तों नंबर 8 है मड फ्लैप। दोस्तों मड फ्लैप का मतलब ये होता है कि आपके टायर से जो मिट्टी जो उड़ती है उसको वो रोक लेता है, लेकिन दोस्तों ये देखने में काफ़ी भद्दा लगता है किसी भी गाड़ी में। दोस्तों आजकल जो गाड़ियाँ आ रही है वो स्पोर्ट्स गाड़ियाँ आती है और उनमें अगर आप इस तरह के मड फ्लैप लगा देंगे तो देखने में काफ़ी बेकार लगेगा। दोस्तों आप इसी गाड़ी को देख लीजिए, अभी आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अभी यहाँ पे देखिए ये लगा है टायर हैगर लगा है, और अगर मैं इसकी जगह पे लंबे वाले जो होते हैं पट्टे वाले मड फ्लैप लगा दूँ तो गाड़ी का लुक कैसा होगा आप खुद सोचिए ऐसी गाड़ी में। दोस्तों अपने मड फ्लैप जो है वो आपने रॉयल इनफील्ड गाड़ियों में देखा होगा, जो बड़े से लगे होते हैं उस पर लिखा भी होता है मड फ्लैप, ठीक है, या रॉयल इनफील्ड लिखा होता है, तो उनमें ठीक लगते हैं। लेकिन हमें अगर इस गाड़ी में अगर लगा दूँ मड फ्लैप यहाँ तक नीचे तक का जो होता है ट्रायंगल शेप में, तो वह कैसा लगेगा आपको सोचिए। वैसे दोस्तों आगे भी अगर लगा दूँ कैसा लगेगा। तो दोस्तों आप लोग मड फ्लैप लगाइए लेकिन देख के लगाइए कि वो किस तरह का है, वो आपकी गाड़ी के लुक को अच्छा बना रहा है कि नहीं, ये नहीं कि कोई भी उठा के लगा दे। दोस्तों नंबर 9 है एक्स्ट्रा लाइट्स। दोस्तों हम लोग अपनी गाड़ी में
एक्स्ट्रा लाइट्स लगाते हैं, यानी कि फॉग लैम्प भी लगाते हैं कभी कभी। दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा लाइट लगा भी रहे हैं तो उसका जो फोकस है वो नीचे की ओर होना चाहिए, ठीक है। आपके हेडलाइट के नीचे होना चाहिए और फोकस भी उसके नीचे रहना चाहिए, यानी कि आपका जो फोकस है वो रोड के नीचे रहना चाहिए, ना कि ऊपर की ओर। कुछ लोग देखिए लाइट यहाँ पे लगाते हैं, हैंडल बार के यहाँ पे लगाते हैं, लाइट इधर लगाते हैं। दोस्तों आप लोग इस तरह का मॉडिफिकेशन मत कराइए। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन होता है। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट की विजिबिलिटी कम है तो आप लोग एक्स्ट्रा लाइट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छी कंपनी का, अच्छे ग्रेड का हेडलाइट लगाए ताकि उसकी विजिबिलिटी भी अच्छी हो। दोस्तों नंबर 10 है मेटल हैंडल ग्रिप्स। दोस्तों कई लोग गलतियाँ ये करते हैं कि ये जो आपका हैंडल देख रहे हैं ना, उसको लोग मेटल का लगाते हैं। दोस्तों जो आपका स्टॉक हैंडल पर होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और अगर आप उसको निकाल कर किसी और कंपनी का या फिर कोई और हैंडल बार लगा लेंगे मेटल वाले, तो उसकी स्ट्रेंथ वैसी नहीं रहेगी। दोस्तों वो जल्दी से हिलने लगेगा। दोस्तों जो हैंडल बार जो होता है वो आपकी गाड़ी का एक अहम हिस्सा होता है, उसके सहारे ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। आप लोग हैंडल को मनूवर करते हैं, लेफ़्ट राइट करते हैं, लेकिन अगर आपका हैंडल बार ही सही नहीं रहेगा तो फिर आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, ठीक है। दोस्तों मेटल के जो हैंडल बार होते हैं वो देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ऐसी नहीं होती है। तो अगर आपको अपने हैंडल बार को चेंज करना भी है तो ऐसा हैंडल बार लगाए जिसकी स्ट्रेंथ हो और कंपनी से अच्छे से फिट करवा ले, उसके बाद ही लगवाए। सो वेल दोस्तों, अब आप समझ गए रहेंगे कि आपको अपनी गाड़ी में किस तरह के एसेसरीज नहीं लगाने चाहिए जिससे कि आपकी गाड़ी बहुत ही भद्दी लगती है, ख़राब लगती है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।